चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। उनको मार रहे हैं तो आपको गोली मार देना। अरे तुम वजीर आजम हो। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रहमान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक अनदर इंट्रोडक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। यार ये कोई नया कैमरा लेकर है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं स्क्रीन पे देखूं या कहाँ देखूं। बस देख लें आप। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। व्यूअर्स यार प्लीज़ ये रिजल्ट को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज हमारा कैमरा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। लेकिन यार हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिलेटिव्स थे, मतलब यार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। देखो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारी फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली, हम उनको अपना समझते हैं, ठीक है। तो दिल खोल के मैसेज किया करें, दिल खोल के कमेंट किया करें। मेरा इंस्टा भी आप लोगों के पास ही है, तो जो दिल करता है वो किया करें। अच्छा तो भाई आज की यहाँ पर वीडियो है अमीम AMIM लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच है। पावरफुल डायलॉग हैं जो उन्होंने मोदी सर के खिलाफ कहे हैं, अगेंस्ट कहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो इनके फ़ैन हैं, स्पेशली हम लोग भी। तो भाई आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। 3, 2, 1 प्ले। बड़े बड़े बातें करे थे, 26 इंच का सीना, 16, 56 इंच, 56 जी 56 इंच आ गया। 56 इंच का सीना रखने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल रख ले तो वो मर्द कहलाता है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। उनको मार रहे हैं तो आपको गोली मार देना। अरे तुम वजीर आजम हो, मेरे को गोली मार दो। अच्छा बाबा, मार रहे तो गोली आपको मार दो बोले। अब गोबर खिला रहे हैं तो उसको किसको खिलाना? हाँ, किसको किसको भाई? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 8-8 बच्चे पैदा करो तुम भी। मुसलमान के 4-4 बीवियां तुम भी करो, किसने रोका? अब वो अलग बात है, तुमको एक को नहीं संभाल रहे, हम 4 को संभाल सकते हैं। अरे हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म नहीं है, मुस्लिमिज्म नहीं है, सिखिज्म नहीं है, पारसीइज्म नहीं है, क्रिश्चियनिज्म नहीं है। हिंदुस्तान की पहचान हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म है। मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा अदाकार, सबसे बड़ा कातिल अगर कोई है तो वह नरेंद्र मोदी। सवाल उनसे है जिन्होंने कहा कि बड़ा अवतार है, मसीहा है, फुला है, बदलाव आया, चेंज आया, अच्छे दिन। वाह क्या दिन आ गए लाइनों में खड़े हुए। क्या अच्छे दिन? क्या इस अच्छे दिन के वास्ते वोट दिए थे देने वाले? मिस्टर मोदी, 15 लाख का जो सूट पहने थे ना, ओबामा आए वक्त मोदी 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 लिखा हुआ था, वो काले धन का था या सफेद धन का था? अरे मुसलमान में राम का खून नहीं है, मुसलमान में आदम अलैहिस्सलाम का खून है। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा गूंजता है। अरे हिंदुस्तान को लब जिहाद, घर वापसी, गौ रक्षक की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को 2 वक्त की रोटी की जरूरत है। तो वजीर आजम क्या बोल रहे हैं? क्या क्या बोल रहा है छिचोरा? आप बताइए, कैसा आदमी है बताइए? दिख रहा है वजीर आजम के वैसा? जहां गया गले मिल लेना। सिर्फ एक काम अच्छा करा, ओबामा आए वक्त दिल्ली की सर्दी में चाय डाल के पिला रहा था।
तकलीफ होती है मुखातिब करते करते मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा। जिस किडनी पे गोली लगी थी, चाकू लगी, डॉक्टर्स बोले निकाल देना, पूरी फट गई। एक डॉक्टर बोला नहीं रहने दो, बाद में देखेंगे। आज वो गुर्दा, वो किडनी पहले से ज्यादा अच्छी चल रही। ये हाथ जो कहते थे लोग उठ नहीं सकता, अरे ये हाथ इतना मजबूत हो गया कि मुसलमानों की अजमत के लिए इख्तियार के गिरबान को पकड़ के खेलने के ताकत रखता है यहां। अरे ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। मैंने त्याग दिया। किसको त्यागा भाई? बड़ा महल था तेरा, रोल्स रॉयस की गाड़ी थी, बच्चे थे, बीवी थी, कौड़ा रुपये था, क्या था? क्या त्याग दिए? एक बूढ़ी माँ है, छोड़कर आ गए। अपनी निचली दर्जे की सियासत के लिए ज़ईफ माँ को भी कतार में खड़ा दिया बताने के लिए, देखो मेरी माँ खड़ी है। अफसोस, अगर उस मोदी की जगह मैं होता तो अपनी माँ के लिए मैं कतार में खड़े होता और माँ को अपना पैसा देता। मैयत को ले जाने का रास्ता नहीं है, कोई बात नहीं, एक वक्त मर रहे, रोज मरते हैं, क्या गंदगी है, ठीक है रहने दो। अरे आपके इस सोच की वजह से आज ये आपके सर पर बैठकर नाच रहे हैं। अरे मजलिस आई है तो देखो, 8 दिन में हम उनके सर पे बैठ रहे हैं और वो कैसा नाच रही है? ऐसा नाच रही है जैसा नाच मेरी बुलबुल पे जब मौका मिलेगा। पाकिस्तान चले जाओ, बीफ खाए, वो खाए। हाँ मैं खाता हूं बीफ, क्या करते बताओ? मैं खाता हूं, खाता रहूंगा। पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जब तक ये जबड़े के अंदर गोश्त नहीं रहा, निवाला हल्लक से नीचे नहीं जा सकता। चलो, मैं तुमको चैलेंज करता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदिर में तुम आ जाना। महाभारत, भगवत गीता को सर पे रख के उस मंदिर के भगवान के सर पर हाथ रख के कसम खा के बोलना कि जिंदगी में तुम काला धन नहीं कमाए, काला धन नहीं खरीदे। 1% के लोग हैं जिनमें मैं भी हूं जो ये मानता है कि गुजरात के फिसादात का जिम्मेदार कोई और नहीं, वो नरेंद्र मोदी है। शोहर के सामने बीवी की इस्मत को लुटाया, बेटे के सामने मां की आबरू को लुटाया, अरे भाई के सामने बहन की इस्मतों को लुटाया, बच्चों को यतीम कर दिया, सुहागों को उजाड़ दिया। अरे इस दरिंदे के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है, मेरा सवाल है। अरे मेरी आंख रोती है। अगर कांग्रेस 2004 में इख्तियार पर आने के बाद अगर इस शख्स को चार्जशीट करती, जेल में डालती, हथकड़ियां पिना देती, तो ये शैतान, ये जालिम हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं होता। ये आरएसएस नहीं, ये क्लब ऑफ बैचलर्स है। और ये लोग जो खुद तो शादी नहीं करेंगे, खुद जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाएंगे, खुद तकलीफ नहीं उठाएंगे, बीवी और बच्चों की पुकारों को, उनकी खिलखिलाहट को, उनके तनकीदों को और उनके गुस्सों को नहीं झेलेंगे, लेकिन दूसरों से कहेंगे कि आप 4-4 पैदा क्या करेंगे, क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे ना, सूली पर लटका देंगे, मार देंगे, ठीक है, हम मरने तैयार हैं, सूली पे लटकने तैयार हैं, जेल में जाने तैयार हैं, लेकिन इज़हार हक से मुंह मोड़ने तैयार नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। और अगर साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या जिंदगी भर जेल में रहते हुए
मर भी जाना है तो अकबरुद्दीन ओवैसी को वो भी कबूल है, लेकिन तुम्हारे सामने हम झुकने को तैयार नहीं है। इलेक्शन में पूरा कैश में खर्च दें और फिर बोलते भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। And I'm sure now the BJP will make the election campaign payment on Paytm. I think I'm sure Mr. Modi will make a payment in UP elections by Paytm और जियो बैंकिंग। ये तो ऐसी हो गया हथेली में जन्नत दिखाना, एक तरफ उनु है एक तरफ इनु है, अब बीच में तो बीच वाला है। अब नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं रिलायंस के दवाखाने में कि आज से सदियों सैकड़ों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी तो कैसा थी वो भी बता रहे हैं कि इंसान की गर्दन काट दी गई तो हाथी का सर लेकर आया गया और प्लास्टिक सर्जरी क्या है बताइए, क्या है बताइए। गुजरात में पढ़ाया जा रहा है कि वाहन गाड़ियां महाभारत के दौर में आ गई थी, टेलीफोन था उस जमाने में, नहीं मालूम ये भी कौन से किसके अवतार से नहीं। कन्वोकेशन था, डिग्री की तकसीम थी, वहां गए, मुखातिब थे, मुखातिब करते करते रोहित का जिक्र लाए, रोहित का जिक्र लाते ही याद आका की क्या एक्टिंग थी, देखो जाके नेट पे भाई। मेरे ही देश के नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रोहित बोल के रुक गए तुम, फिर खामोश, फिर यूं ऐसा, फिर उसके बाद आप बताइए, हर उसमें एक्टिंग। लेकिन वजीर आजम हिंदुस्तान, मैं पूछना चाहता हूँ, अखलाक के घर में घुसकर झूठे इल्जाम के तहत अखलाक को मार दिया, उसके बेटे को जख्मी कर दिया, उसके बूढ़ी माँ को तमाचा मार के नीचे गिरा दिए, अखलाक मर गया, उसका भाई दवाखाने में जिंदगी और मौत की कशमकश में था। उस वक्त वजीर आजम तुम्हारी जबान न जब खुली और अब तक भी नहीं खुली। मोहन भागवत कहता है कि मुसलमानों के रगों में राम का खून है। नरेंद्र मोदी, तुम्हारा और तुम्हारी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? मोहन भागवत के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हो, मेरा यह सवाल है। हिंदुस्तान के हुक्मरानों, क्या तुमको शर्म नहीं आई? अगर जर्री भी शर्म है तो चूल्हे भर पानी में डूब मरो। एक बाहर के मुल्क का सदर आकर हमको किस तरीके से मुल्क को चलाना चाहिए कहकर चला जाता है, शर्म की बात है। इख्तियार मिला तो हुकूमत करना भी नहीं आया। ये तो नॉन रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो गया, बस घूम रहा है। हमारे पास हैदराबाद में उर्दू में बोलते हैं, पता नहीं यहां भी बोलते या नहीं, कि नादीदे को मलीदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला। फिर ये भी बोलते हैं कि नए फकीर वो ठीक की जल्दी। एक नए फकीर को मौका मिल गया दुनिया फिरने का, देखने का, तो उतारना पड़ा है, बस फिर रहा है। कहीं जाके ड्रम बजा रहा है, दौड़। मजलिस गांधी भवन को नहीं गई, दारुसलाम की चौखट की धूल चाटने पर मजबूर इंदिरा गांधी हुई थी। लिख लो मेरी बात को, खुदा की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलाम जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुसलाम की चौखट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। नरेंद्र मोदी के लिए मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा? वाराणसी में जलसे में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो इंसानियत का कातिल है। मुलायम सिंह ने कहा
वाराणसी में कि नरेंद्र मोदी वो शख्स है जिसके हाथ हिंदुस्तानियों के खून में डूबे हुए हैं, रंगे हुए हैं। और वही मुलायम सिंह इसी इंसानियत के कातिल को आशीर्वाद देता है, अपने घर की शादी में मदऊ करता है और उसी खून में डूबे हुए हाथों में हाथ अपना रखकर हाथ मिलाता है। मुंबई नगरी के यूसुफ खान, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान शर्मा जाना और कहना कि हमारे से बड़ा एक्टर तो ये है। हमें रो रहे हैं, मुझे मार देंगे। मुझे एक फिल्म का गाना याद आ गया। कौन सा पिक्चर था मुझे याद नहीं। मैं स्कूल में था जब, फिल्मों का शौक था, तो वो फिल्में याद नहीं आ रहा कौन सा फिल्म था, मगर ये याद है अमिताभ बच्चन का फिल्म था। अमिताभ बच्चन गाना गाया और वो गाना क्या था? हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना सीखो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले। जी तो व्यूअर्स यार बहुत ही मजा है। तो यार ये मुझे इस कैमरे में कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कहाँ देखना है? ओके जी, तो बात तो इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये जो दोनों भाई हैं ना, जो अवैसी ब्रदर्स हैं यार, इनका तो कमाल ही हो गया। हर कोई अपनी तरफ से जो है ना वो फन कर रहे हैं और इतना मजा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं यार। मैं समझ ही यकीन करें कि मैं जिंदगी में पहली दफा इतना हंसूं, मुझे कभी भी इतनी हंसी नहीं आती है। मतलब मैं जब इन दो भाइयों की वीडियो देखता हूँ ना, जब ये मोदी के ऊपर बरसते हैं ना, मतलब मोदी के ऊपर या गोडी मीडिया के ऊपर, तो भाई मैं कहता हूँ कि मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सच बातों पे फन लेकर आते हैं यार। बिल्कुल ऐसा है। और लास्ट में जो उन्होंने बातें की हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हंसने वाली बातें थी। मैं तो कह सकती हूँ कि बंदा क्या कहे। बाकी इन्होंने स्टार्टिंग में वही बात है, मैंने जो आपको कहा था ना, वो सीना छाती चौड़ी कहने वाली बात वो कर रहे थे। उन्होंने कहा था 4 इंच का दिल लेकर आओ। 4 इंच का दिल लाना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कि एक दिलेर होना। उन्होंने ये कहा सिर्फ बॉडी वाइज आप ना कहें यार, फाइट तो कोई भी कर सकता है। मतलब जिम में जाकर डोले बनाना या चेस्ट बनाने से कोई बड़ी बात नहीं होती है। इंसान के अंदर जिगरा भी होना चाहिए, दिल भी होना चाहिए। तो यही कह तो बिल्कुल मैं अकबरुद्दीन वैसे ही साथ जाऊंगा। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, अगर आपके मतलब आपके मुल्क के अंदर ना अगर डेमोक्रेसी नहीं है, माइनॉरिटीज़ की बात नहीं है, सबका साथ सबका विकास नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि फिर उधर इंसान को फ्रीडम नहीं है। तो फिर शायद मोदी को लेकर आए या योगी को लेकर आए या अमित शाह को लेकर आए, मामला कभी भी चेंज नहीं होगा। एक पूरे इतिहास को चेंज करना पड़ेगा, पूरे एक निज़ाम को चेंज करके लेकर आएंगे। लाजमी नहीं है कि अगर आप इन्हीं में से अगर आगे लेकर आएंगे तो जो मामला रिवर्स चल रहे हैं वही चलते रहेंगे। बाकी ओबामा की चाय का बोल रहे थे, दिल्ली में चाय पकड़ के पिला रहे थे ओबामा को, तो वो भी बहुत ज़्यादा फन। डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है भाई, वो क्या कहते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, डोनाल्ड डक है। वो डोनाल्ड डक नहीं, हमारे जो बचपन में आते थे लूनी टोन्स में जो होता था, डोनाल्ड डक है। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो नहीं आ सकता। यार मुझे सबसे बड़ा ना फनी वो लगा था जब मोदी खड़ा हुआ था और वहाँ पर ना इनका चल रहा था, तराना चल रहा था, जना मना गना नायक जय हिंद, तो वो चल रहा था और वो रिवर्स चलना शुरू हो गया था यार। पता नहीं क्या, और किसी ने उनको भाई। एक नेशनल एंथम है यार, आपको मतलब कुछ भी है वहाँ पर, आपको अपने नेशनल एंथम की थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए थी। सो व्यूअर्स, मुझे तो बहुत मजा आया। जो आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा, और जिन लोगों ने वीडियो देख लिया तो शायद मेरा ख्याल है उनको बहुत ही मजा आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी ऐसे सर के जो है पार्ट्स वो आपको कौन से पसंद है वो कमेंट में बताइए, और जो अकबरुद्दीन के हैं तो वो भी कमेंट। मुझे तो इनके सारे ही पार्ट्स, मुझे बिल्कुल एक ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो ना पसंद आया। मतलब हर पार्ट में इन्होंने हर बात क्लियर बताई। सर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोनों के दीजिए इजाज़त।